हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आप सभी साथियों के लिए पीजीआई चंडीगढ़ यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी की गई है। छोटी सी प्यारी सी भर्ती है। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, कंप्लीटली अपडेट आपको देने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। साथ में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका कब रिलीज किया गया था, तो 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर को आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया था। और कौन से डिपार्टमेंट से है, तो वायरोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज की गई है। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, कंप्लीटली अपडेट आपको दूंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर द वैकेंट पोस्ट प्रोजेक्ट नर्स सेकंड की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इस नर्स की इस वैकेंसीज के अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, सबसे पहले आप वो देख लीजिएगा। तो जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जीएनएम वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में इससे इक्विवेलेंट वाले यानी कि जो बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग है तो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 30 ईयर यानी कि 30 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है, वो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको दी गई है। लेकिन आपकी जो ये 30 ईयर एज लिमिट है इसके अलावा आपको जो एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर क्या किया गया है, प्रोवाइड आपको करवाया गया है, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है। जैसे कि 3 ईयर फॉर द ओबीसी यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। 5 ईयर फॉर द एससी और एसटी यानी कि जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको यहाँ पर 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलता है। यानी कि 30 ईयर मैक्सिमम हो गया, बाकी आपका अलग अलग रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा, 20,000 आपको सैलरी प्लस आपका जो HRA है वो आपको अलग से दिया जाएगा। यानी कि आपको सैलरी और HRA यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं लास्ट डेट की चर्चा करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको 18 सितंबर यानी कि 18 सितंबर तक आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है। इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो आपका यहाँ पर नहीं होगा। यानी कि बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपकी जो भर्ती है ये आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी। और इसके अंदर बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा, इंटरव्यू आपका होगा 22 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में आपका जो इंटरव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा स्टाफ नर्स की इस पोस्ट का। और जो इंटरव्यू की जो अपडेट है वो इंटरव्यू की अपडेट आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो उसके अंदर जो आप मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाओगे या फिर आप जो मेल प्रोवाइड करवाओगे तो उस मेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू है वो आपका कब रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशंस का जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। तो उस एप्लीकेशंस के फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर जो एप्लीकेशंस के जो सारी अपडेट्स हैं, जो भी आप कोर्स कर रखे हैं, चाहे आपने जीएनएम किया है चाहे आपने बीएससी नर्सिंग किया है, उसकी कंप्लीटली मार्कशीट की आप फोटो कॉपी लेके आओ। साथ में आपको 10th और 12th की मार्कशीट, अपने आधार कार्ड, इनकी सबकी एक जीरोक्स कॉपी का सेट तैयार करवा लो। और उसके अलावा आपको 18 सितंबर से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देना है। और आपको एप्लीकेशंस कहाँ पर सेंड करना है वो देख लीजिएगा। इसके अंदर जो आपका एड्रेस है वो आपका लिखा हुआ है, तो डॉक्टर मिनी
पीसिंग यानी कि डॉक्टर मिनी पीसिंग वायरोलॉजी कोविड-19 टेस्टिंग लैब कम डिपोट नियर ब्लड डोनेशन सेंटर अंडर रैंप ऑफ एडवांस ट्रोमा सेंटर पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, यानी कि पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से प्यारी सी छोटी सी आपकी भर्ती रिलीज की गई है स्टाफ नर्स की तरफ से। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है कि इस वैकेंसीज को आप बिल्कुल से अप्लाई कर दीजिएगा। जो भी आसपास के कैंडिडेट हैं, इस भर्ती को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार सी मेरिट के आधार पर आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बहुत ही जबरदस्त सी भर्ती आपकी प्रोवाइड करवाई गई है पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से। इसके अंदर ना कोई आपका एग्जाम होगा, ना आपको कोई भी यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशंस आपको देना है, सिर्फ आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा। तो वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों के लिए सबसे बड़ी अपडेट लेकर आ रहा हूं मिशन हाई पब्लिकेशंस की तरफ से। यानी कि अगर आप नोटशेट 9 की तैयारी कर रहे हैं और अगर नोटशेट 9 की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट और सटीक रास्ता चाहिए, तो आप सभी साथियों को पता है कि नोटशेट के अंदर आपके जो क्वेश्चन है वो हमेशा से रिपीट होते हैं। तो आप सभी साथियों के लिए मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज या फिर मिशन हाई पब्लिकेशन की तरफ से नोटशेट जो आपके 2021 से लेकर और आपके यहाँ पर नोटशेट 8 तक के, ठीक है, यानी कि नोटशेट जब से स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर और नोटशेट 8 तक के आपके यहाँ पर जो प्री क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके यहाँ पर एक पीपीटी के अंदर आपको उपलब्ध कराया गया है, जिसके अंदर देख लीजिएगा मेमोरी बेस पेपर है 12 अप्रैल 2025 को जो आपका हुआ था। इसी प्रकार से आपको इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका क्वेश्चन भी है, साथ में उसकी जो आंसर की जो डिटेल्स है, यानी कि आंसर भी है, साथ में उसको आंसर को एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, यानी कि एक शॉर्ट तरीके से क्या किया गया है, एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है। टोटल यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो आपको 17 प्रकार के आपके जो पेपर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 17 प्रकार के आपके यहाँ पर पेपर रहने वाले हैं, जिसके अंदर नोटशेट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके प्री और मेंस दोनों पेपर मिलेंगे और नोटशेट 8 तक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी पीपीटी, जिसके अंदर टोटल 17 पेपर और 2000 प्लस आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से आपको मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप एक सटीक तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर राइट आंसर भी दिया गया है, राइट आंसर आपका बी है, साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, यानी कि एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमेशा से एग्जाम के अंदर। तो आप सभी साथियों के लिए ये सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है बिल्कुल से परचेज कर सकते हैं। नोटशेट PIQ 2022-2025, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है मेमोरी बेस वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, रिप्लाई करूँ।